तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था बू वांगडंग और बू बुली ने मिलकर लिंग की कोर को मार्शल किंग को दे दिया था। तो मार्शल किंग ने भी लिंग की कोर को सक्सेसफुली अपनी बॉडी से मार्च कर लिया था और फिर वही पे लिंग की पेरेंट्स भी पहुंच जाता है। इसे देखते लिंग की फादर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में कहता है मैं अपना और अपने बेटे की बदला लेने के लिए मैं पूरी बू फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वो अपनी किसी खतरनाक पावर को एक्टिवेट करने लगा था। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग बू पैलेस के एक मेंबर को देखते हैं जिसके पास से ही जमीन के अंदर से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकल के आता है और फिर हम बू वांगडंग, बू बुली और मार्शल किंग को देखते हैं जो कि बाहर आ गया था। यहाँ पे वो तीनों अपनी बू फैमिली को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख रहा था और फिर हम देखते हैं कि वहाँ की जमीन को तोड़ते हुए कई सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर आ जाता है। एक स्पिरिचुअल ड्रैगन की सिर के ऊपर लिंग की फादर खड़ा था। लिंग की फादर की ये पावर देखकर वो तीनों तो मन ही मन डरने लगा था और फिर हम लिंग की फादर को देखते हैं जहाँ पे उसके पास लिंग की मदर भी पहुंच जाती है और फिर लिंग की फादर कहते हैं मैं दाऊ जाओटियन, मैं अपनी बेटे की बदला लेने के लिए पूरी बू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वो अपनी उस ड्रैगन की पावर से धीरे धीरे बू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जहाँ पे हम लोग बू फैमिली को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखते हैं जहाँ पे इस अटैक की वजह से बू फैमिली के मेंबर्स एक एक करके मर रहा था और फिर बू बुली अपने ऊपर एक शील्ड बना लेती है ताकि वो तीनों दाऊ जियाओटियन के अटैक से बच पाए। और फिर बू वांगडंग गुस्से में लिंग की फादर से कहने लगता है दाऊ जियाओटियन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्थ लाइन की पावर को यूज करने की और ड्रैगन विंग्स को नष्ट करने की, वो फैमिली की डिसाइपल्स को मारने की। तो ये सुनते दाऊ जियाओटियन कहता है पास्ट में मेरी फैमिली ने तुम्हारा जान बचाया था और तुमने इसके बदले में क्या किया? तुमने तो मुझे ही धोखा दिया और मेरी बेटी की कोर को भी उसकी बॉडी से छीन लिया और उसकी जान को खतरे में डाल दिया, इसलिए तुम्हें इसका हिसाब तो चुकाना ही होगा। और वो अपनी अर्थ लाइन की पावर से उनके ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से हम लोग देखते कि वो एनर्जी बॉल्स उनकी शील्ड की चारों ओर घूमने लगा था। इस हमले को देखकर उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग अब क्या करे। तो बू वांगडंग बू बुली से कहता है तुम्हें चांस मिलती तुम मार्शल किंग को लेकर ऐसे भाग जाना और फिर लिंग की फादर उन एनर्जी बॉल्स को उस शील्ड के ऊपर ब्लास्ट कर देता है जिस वजह से हम लोग देखते कि वो शील्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था और बू बुली मार्शल किंग को लेकर वहाँ से भागने लगती है। और फिर हम बू वांगडंग को देखते जो कि लिंग की फादर के अटैक से हिट होकर जमीन पे आ गया था और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। तो इसे देखते लिंग की फादर उसके ऊपर अपने एक पावरफुल पाम अटैक दे मारता है। बू वांगडंग भी इस हालत में था कि वो इस अटैक को डॉज कर पाए। तो इसे देखते बू फैमिली के एक एल्डर अपनी किसी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को जैसे तैसे डॉज करता है और फिर लिंग की फादर से फाइट करने के लिए वहीं पे बू फैमिली की और एक मेंबर आ जाता है जिसका नाम बू वांगकिंग था और सुप्रीम किंग स्टेज की लेवल 2 पर था। और तुरंत ही गुस्सा होते हुए लिंग की फादर से फाइट करने के लिए आ जाता है जहाँ पे लिंग की फादर भी उससे फाइट करने लगता है पर लिंग की फादर धीरे धीरे उसके ऊपर भारी पड़ते जा रहा था और लिंग की फादर थोड़ी देर में उसे हराते हुए पीछे कर देता है। उसके पास आकर उसकी चेस्ट पे एक पंच मारते हुए कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारी भी मौत आज निश्चित है। और फिर हम लोग देखते हैं कि लिंग की फादर की इस अटैक की वजह से बू वांगकिंग सीधा ही जमीन पे धड़ाम से गिरता है और फिर बू बुली उसके पास आकर उसे चेक करते हुए कहती है इसकी तो एक ही अटैक में तोते ही उड़ गए। और वो बू फैमिली की उस एल्डर से फाइट करने के लिए कहता है तो वो एल्डर आकर लिंग की फादर के सामने खड़ा हो जाता है और वो अपनी उसी आर्टिफैक्ट को निकालते हुए लिंग की फादर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तो इसे देखते लिंग की फादर अपने अर्थ लाइन की पावर को फिर से अपनी बॉडी में गैदर करने लगता है। जैसे वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी में गैदर हो जाता है तो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और वो अपनी अर्थ लाइन की पावर से उस आर्टिफैक्ट के ऊपर हमला करता है। हम लोग देखते हैं कि इस हमले की वजह से वो आर्टिफैक्ट तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गया था और फिर लिंग की फादर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे वही भी कुचल देता है। तो बू बुली लिंग की फादर की ऐसी अर्थ लाइन की पावर देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और काफी ज्यादा तेजी से वहाँ भागने लगती है। तो इसे देखते लिंग की फादर कहता है तुम लोग भागना चाहते हो, ऐसा कभी होने ही नहीं वाला। और वो आसपास से और भी ज्यादा मात्रा में अर्थ लाइन की पावर को गैदर करने लगता है। ऐसी पावर्स को देखकर बू बुली की तो एकदम से तोते ही उड़ गई थी और फिर लिंग की फादर अपनी एक पावरफुल टेक्निक स्काई हैंड पाम को एक्टिवेट करने लगता है और फिर हम लोग इस हमले को चार्ज होते हुए देखते हैं जो कि सही में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। लिंग की फादर इस हमले को बू पैलेस की ओर छोड़ते हुए कहता है तुम लोगों ने मेरी बेटे की ये हालत कर दिया, अब तुम लोग मरो। जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि बू बुली की मुंह से भी खून निकलने लगी थी। इसके साथ साथ मार्शल किंग की भी सेम हालत हो गया था जहाँ पे बू फैमिली भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो ये देखते बू वांगडंग फैमिली पेट्रियट्स को बुलाने लगता है और वो कहता है फैमिली पेट्रियट्स प्लीज आप यहाँ पे आ जाइए और मार्शल किंग की जान को किसी भी हालत में बचाइए। और फिर हम लोग देखते कि पास ही माउंटेन के अंदर से एक एनर्जी निकालते हुए लिंग की फादर को पीछे कर दिया था और फिर उस एनर्जी के अंदर से बू फैमिली की पेट्रियट्स बाहर आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बू फैमिली से ऐसे लड़ाई झगड़ा करने की, और हाँ तुम जो ड्रैगन विंग्स की पावर को इस्तेमाल कर रहे हो ये तुम्हारी बॉडी अब तक इस पावर को झेल सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारी बॉडी इस पावर को झेल नहीं सकेगा और खुद ही एक्सप्लोड हो जाएगा। और हाँ मैं ये कहना तो भूल ही गया था कि बू फैमिली की जो पेट्रियट्स है वो सुप्रीम किंग स्टेज की पीक पर है। और फिर लिंग की फादर कहता है चाहे आज मेरी जान ही क्यों न चले जाए पर मैं आज तुम्हारी जैसे घटिया इंसान को जिंदा नहीं रहने दूंगा। और वो अपनी पावर से एक पंच बनाते हुए उसके ऊपर कर देता है। तो ये देखते
से बू फैमिली की पेट्रियस कहता है अगर ऐसा ही है तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, और वो अपनी किसी शॉर्ट टेक्निक से लिंकी फादर के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से लिंकी फादर की अटैक तो रजिस्टर हो ही गया था और वो अटैक सीधे लिंकी फादर को आके लगता है। तो ये देखते लिंकी मदर अपनी शॉट को निकालते हुए जैसे तैसे लिंकी फादर को उस अटैक से बचाती है। वो फैमिली की पेट्रियस फिर से लिंकी फादर के ऊपर हमला कर देता है। तो इसे देखते लिंकी फादर लिंकी मदर और लिंक को पीछे करते हुए कहता है मुझे इसके लिए माफ कर देना, और वो उस अटैक को अपने ऊपर झेल लेता है। और फिर हम लोग लिंक की प्राइमरी वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पे लिंक को होश आ गया था। लिंक इस मेमोरी को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगता है। और फिर लिंक की प्राइमरी वर्ल्ड में घास उगने लगता है। थोड़ी देर में उसकी प्राइमरी वर्ल्ड हरा भरा हो गया था और वो कहता है मार्शल किंग मैंने तुम्हें काफी ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल समझा था, पर मेरा सोचना ये सभी चीजें बेकार है क्योंकि तुम्हारे पास जितने भी पावर है वो सभी चीजें मेरी वजह से ही है। वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है बू वांगडोंग, बू बुली और मार्शल किंग, इसके साथ साथ बू फैमिली की पेट्रियस, मैं अगर तुम लोगों को मार के मेरी बदला ना ले पाया तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं एक इंसान नहीं हूँ। और फिर हम बू यान को देखते जो कि सामने की दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर की ओर जाने लगा था, जहाँ पे वो थोड़ी देर में लिंक जहाँ पे था उस कमरे के अंदर पहुंच गया था। उसके अंदर आते ही बू यान कहता है इस रूम के अंदर तो स्पेस टाइम रूल मौजूद है और इसकी एनर्जी पहले ही किसी ने शायद से एब्जॉर्ब कर लिया। और फिर हम उस कंटेनर के अंदर लिंक को देखते, इसे देखते बुयान कहता है ये कौन है, इसे पकड़ के नीचे ले आओ। तो ये सुनते वो सभी गार्ड्स लिंक के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर इससे पहले कि वो हमला लिंक को लगता, लिंक तुरंत ही अपने आंखें खोलते हुए अपनी मॉर्निंग स्टार टेक्निक की विजन आई को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे खड़े सभी लोग ही उसकी विजन में कैद हो गया था। इसे देखते हुए बुयान कहता है इसने तो विजन आई को भी मास्टर कर लिया, अच्छी बात है, पर ये मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और फिर लिंक अपनी मॉर्निंग स्टार टेक्निक से उन सभी के ऊपर हमला करते हुए कहता है तुम सब मरो, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि वो सभी गार्ड्स लिंक के सामने जरा से भी टिक नहीं पाता और एक एक करके मारने लगता है। तो इसे देखते ही लिंक बुयान के ऊपर हमला करता है, तो बुयान ने बड़ी आसानी से उसके हमलों को वहीं पे खत्म कर दिया था। और फिर लिंक और बुयान दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने अपने फिस्ट से हमला कर देता है। इस हमले की टकराने के बाद दोनों ही काफी ज्यादा दूर हो गया था। लिंक बुयान से कहता है आज यही पे तुम्हें दफन किया जाएगा। तो ये सुनते बुयान लिंक के ऊपर हमला करते हुए कहता है अर्थ वेंस की पावर को अट्रैक्ट करने के बारे में तो सोचना ही मत। तो ये सुनते लिंक एक स्माइल करते हुए अपने आर्थ बुक को बाहर निकाल लेता है और इसके साथ साथ अपनी किसी पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते कि उसकी अर्थ बुक काफी ज्यादा तेजी से चमकने लगा था। और इस पावर की वजह से बुयान भी काफी पीछे हो गया था और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, आप लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर से बोल देना।